अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। क्या आपकी किस्मत बुझी बुझी सी है? क्या पूरी लगन से काम करने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा? क्या घर पर बुरी नजर का साया है? क्या आपके बनते बनते काम में रुकावट आ जाती है? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ मेरे पास। अभी फोन लगाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8865803935। इनके किए हुए काम से हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के अनेक मुल्कों में हजारों लोग अपने परेशानियों से छुटकारा पाकर खुशियों भरी जिंदगी बिता रहे हैं। जैसे नौकरी व कारोबार में रुकावट, गृह क्लेश, शादी में रुकावट, कोर्ट कचहरी, पति पत्नी में अनबन, सास बहू में अनबन, विदेश यात्रा या फिर वीजा में रुकावट, औलाद कहने में ना होना। जटिल से जटिल समस्याओं के लिए आज ही फोन करें और तुरंत लाभ उठाएं। मियां अली शाह जी, मोबाइल नंबर 8865803935। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान में इधर भू माफियाओं की काफ़ी ज़्यादा नज़र है और कोई भी अगर साफ सुथरी ज़मीन है तो किसी तरीके से भू माफिया उसको चारों तरफ से घेर करके और अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जिसको लेकर के खास करके सिवान के जो व्यवसायी वर्ग के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा दहशत में जीने को विवश है। सिवान की पुलिस प्रशासन जिस तरीके से भू माफियाओं पर शिकंजा कसनी चाहिए वो नहीं कस पा रही है, जिसको लेकर के उनका दिन प्रतिदिन मनोबल और बढ़ता ही जा रहा है। हमने आपको 3-4 रोज पहले एक दिखाया था कि सिवान के जो निराला नगर में भगवान पैलेस के ठीक सामने तकरीबन 7 कट्ठा कुछ दूर का एक प्लॉट है जिस पर भू माफियाओं की नज़र है और दो पक्ष थे। दोनों पार्टियों से हमने बातचीत की थी, दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी बातों को रखी गई थी। आज एक बार फिर से विकास कुमार उर्फ गोलू मिश्रा के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया है और उसमें ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। क्या कुछ ये जानकारी देना चाहते हैं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। गोलू मिश्रा जी, ये बताइए कि मामला 3-4 रोज पहले भी हम लोगों ने चलाया था। दोनों पार्टी आप अपना दावा कर रहे हैं और दूसरा जो राज प्रताप वर्मा है वो अपना दावा कर रहे हैं कि रंजन कुमार गुप्ता की जमीन है। तो अब इसमें क्या कुछ अपडेट है और क्या आप मीडिया से कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार है। ये सबसे पहले बात है कि ये राजीव प्रताप वर्मा की ज़मीन नहीं है, वो एक एग्रीमेंट कराए हैं। ये ज़मीन पे दावा कर रहे हैं रंजन कुमार गुप्ता, जो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम रसिया में रहते हैं, NRI हैं। ठीक है, वो NRI हैं। ये ज़मीन का आज से थोड़ी मेरा चला रहा है जमाबंदी, चाहे जो कुछ भी है, ये ज़मीन मेरा है। हम बार बार ये प्रशासन को, चाहे जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, कोर्ट में भी हम दावा पेश किए हैं कि ये ज़मीन मेरी है। इस पे अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जमीन का जो एक जाली कागजात ये तैयार करके और इस पे दावा पेश कर रहे हैं कि ये मेरा है। अभी आप जाइएगा तो देखिएगा वहाँ बाहर में ये ईंट टूट भी गिरा के रखे हैं। ये जो राज प्रताप वर्मा हैं, इनका एक पुराना ये चला रहा है। ऐसे ही जो हम आपको ये कागज दे रहे हैं, एक ऐसे ही पचमंदिरा में मंदिर की ज़मीन पे ये अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। उस पे ये कुछ जमीन खरीद फरोख्त भी की है, वो भी एक सोनार का ही जमीन है। और राज प्रताप वर्मा, हम तो चलिए एक ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, राज प्रताप वर्मा खुद अपने पिताजी पे केस किए हुए हैं, अपने भाई पे केस किए हुए हैं, जिसका केस नंबर, इस चीज का केस वो बंटवारा कहीं जमीन कहीं है। दुकान ये जबरदस्ती अपने भाई से हड़प लिए हैं और उससे बेदखल कर दिए अपने भाई को। तो वो 250/2021 है जो आपको CGM के यहाँ केस चल रहा है। ऐसा ही एक केस इनका चल रहा है, एक मधुरमा वाले हैं, आकाश है उसका नाम, आपको आकाश सोनी है, वो लोग सोनी है, नया बाजार के तरफ है। उसकी जमीन पे भी ये अवैध कब्जा करके मौलवी चौक पे बैठे हुए हैं। उसका भी केस नंबर जो है आपको हम बता रहे हैं 14/2021 है। उस पे भी इनका ऐसा ही, वो भी जात का सुनारी है। ऐसे ही एक 432 जो टाउन थाना पे केस हुआ है, जो एक मोहन गुप्ता हैं, वो भी स्वर्ण इसी व्यवसाय में है। उनसे भी ये जाके रंगदारी का ये करके उनसे भी एक केस ये लड़ रहे हैं। उनको भी रंगदारी का, वैसे उनके ऊपर भी ये दबाव बने थे
कि हमको रंगदारी दिया जाए, उनसे मारपीट भी किए, सारा केस मुका, और उनके ऊपर एक जाली केस कराए SC/ST में। इनका एक लड़का रखे हैं अजय शर्मा जो हरियाणा का है, उससे ये केस कराए उनके ऊपर में फर्जी SC/ST का, कि इनके ऊपर दबाव पड़े। तो ये राज प्रताप वर्मा का ये पुराना एक ये है। हम इस अपने ही खुद जमीन में हम उनको बोले थे कि ये मेरी जमीन है, इस पे राज प्रताप वर्मा आप राजा बाबू आप इस पे मत ये कीजिए, लेकिन वो उनका आदत है, आदत में शुमार है कि जमीन देखेंगे उसके ऊपर अवैध कब्जा करेंगे, और ये अपराधी किस्म का व्यक्ति है। सबसे बड़ा चीज है कि एक आदमी, चलिए मेरा बात हटा दीजिए, लेकिन ये खुद अपने पिताजी के साथ, अपने भाई के साथ मारपीट, ये अपने पिताजी के साथ उनके दुकान में मारपीट किए हैं, ये अपने भाई के साथ मारपीट किए हुए हैं, उन लोगों के ऊपर भी ये केस किए हुए हैं। ये आदमी आप खुद ही देख लीजिए ना, जितना सारा केस सब में ये रंगदारी वाला ही इनका ये शैली, वही शैली है। बलात् किसी के जमीन पे चढ़ जाना, किसी को दुकान से, किसी का दुकान हड़प लेना, दुकान में जबरदस्ती अपना दुकान बना लेना। ये इनका जो पुराने, जो आपको सोनाटोली में इनकी जो मकान है, वो मकान पे ये जबरदस्ती अपने भाई सबको अंदर नहीं आने दिए। बाद में वो पंचायती, वहाँ पंचायती हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये आदतन एकदम, मतलब समझिए कि ये गुंडागर्दी करते हैं। तो आखिरकार लोग शिकायत तो करते होंगे, तो पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती? ये पुलिस को मैनेज ना करते हैं। देखिए ये हैं, इनका मैनेजमेंट पूरा बहुत जबरदस्त है। ये पुलिस प्रशासन जब इतना, जब से एक इनके ऊपर रंगदारी का 2 केस है, एक हत्या के भी 2011 में एक हत्या किए हुए हैं। ये प्रशासन को अपने में मिली भगत से मैनेज करके चलते हैं। उनका कहना था, उस दिन जब बात हुई थी तो उनका कहना था कि हम लोग पार्टनरशिप में ही काम करते थे, और गोलू मिश्रा चाहते थे कि हम एग्रीमेंट करा लें, और वो जो रंजन गुप्ता थे वो उनके नाम से करा लिया, और इसी को लेकर ये सब विवाद चल रहा है। इससे ये साबित करें कि हम किसी भी जमीन में इनके साथ हम मिलके कोई काम किए हों। हम अपने जमीन, हम जो भी जमीन का चाहे जो भी है, वो जो बोल रहे हैं कि हम जमीन का काम करते हैं, तो हम अपने जमीन को बेच रहे हैं, हम किसी से लेके जमीन नहीं बेच रहे हैं। हम अभी जो जमीन बेचे हैं वो मेरा खुद का अपना जमीन है, वो मेरे चाचा का जमीन है, और वो भी मेरे अपने चाचा का। ये नहीं है कि किसी चचेरे चाचा का चाहे चाचा का जमीन, वो मेरे अपने चाचा की जमीन है, वो हम अपनी जमीन बेच रहे हैं। राज प्रताप वर्मा ये साबित करें ना कि हम कभी उनके साथ कोई भी धंधा किए हो, चाहे कोई पार्टनरशिप। एक अपराधी के साथ कोई करेगा काम? जो अपने खुद के माँ बाप का नहीं हुआ, वो मेरा और आपका क्या होगा? 2 और आप पे आरोप लगाए थे कि एक उनका कहना है कि जो जमीन अगर आपकी है, तो कुछ और जमीन जो इधर बिक्री की गई है आप लोगों के द्वारा, उसकी चौहद्दी में लक्ष्मीकांत सोनी का ही नाम दिया गया है, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई? पहले तो सबसे पहले बात है ना कि राज प्रताप वर्मा ये डिसाइड कर लें कि उनका बैनामा, रंजन कुमार गुप्ता का बैनामा हुआ कब है। कभी वो 59 में बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं 23 में है, कभी वो बोल रहे हैं 24 में है। पहले वो ये कर लें, और ये जो मेरी जमीन है जिसपे किशोरी कोल्ड स्टोरेज है, उनके बैनामा के पहले का मेरा बैनामा है। वो जो कागज बना रहे हैं, जो जाली जालसाज कागज दिखा रहे हैं, वो दिखाए तो चौहद्दी में। और रहा बात कि चौहद्दी बदलते रहता है, चौहद्दी बदलते रहता है, तो उनको ये जानकारी नहीं है। वो तो बलात् कब्जा करना चाहते हैं, तो बलात् कब्जा, वो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं, तो उनको तो कागज से और इससे कोई मतलब है नहीं। वो तो जबरदस्ती ना, वही जबरदस्ती है ना कि ताला तोड़ दिए, बाउंड्री तोड़ दिए, ईंटा भी गिरा दिए हैं, बालू भी गिराए हुए हैं। उनका कहना है कि हम लोग नहीं, ये सब आप लोग। अब एक बात बताइए, हम अपना जो मेरा पूर्वज का बनाया हुआ बाउंड्री है, हम उसी बाउंड्री को हम क्यों तोड़ेंगे? हम उस गेट का ताला क्यों तोड़ेंगे? जब उसमें मेरा ताला लगा हुआ है, मेरे कब्जे में है, तो हम उसको क्यों तोड़ेंगे? हम अपना घर तोड़ेंगे कभी? तोड़ेंगे कभी? आप ही बताइए, कभी नहीं तोड़ेंगे। तो इनका ये तो पुराना सिद्धांत है। देखिए जाके मौलेश्वरी पे कि उसका तोड़ के और ये अपना बनाने जा रहे थे, तो वो आकाश जो लड़का है जागरूक था, वो भी लड़ा, तो अभी उनका लेकिन फिर भी केस चल रहा है। तो इनका यही सिद्धांत है। यहाँ से जाइएगा तो एक सुधा सोनी है, वो भी जात के सुनार हैं, और उन्हीं के घर के बगल में जबरदस्ती फिर कब्जा करने जा रहा है उस जमीन पे भी। सुधा सोनी जो है आपको, वो भी मौलेश्वरी। आखिर इस तरह की अगर बातें आ रही है तो लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? जिनका है उनको कंप्लेन कर रहे हैं, चाहिए थाना में। बिल्कुल थाना में हो रहा है, लेकिन थाना में इनके ऊपर ही तो पूरा प्रशासन को मिला लिए हुए हैं।
थाना प्रभारी को मिला लिए हुए हैं। थाना प्रभारी के बिना सहयोग का ये ताला तोड़ लेते हैं। ये थाना प्रभारी को मिला के, थाना प्रभारी के साथ और जिला प्रशासन को मिला के ही ताला तोड़े या बाउंड्री तोड़े इनके ऊपर। इसीलिए तो लोग जागरूक हो रहा है। अब जो समाज है वो शिक्षित समाज है। अब इनके ऊपर इसीलिए जब प्रशासन से नहीं मिला तो लोग न्यायालय का शरण लिया है। न्यायालय में इनके ऊपर केस चल रहा है। अभी आपका जो जमीन है यहाँ पे जिस पर आप लोग दोनों आदमी दावा कर रहे हैं, उसका क्या अपडेट क्या है, स्टेटस क्या है, अभी किसका कब्जा है? अभी मेरा ही। अभी तो ये प्रशासन से उस पर ताला वाला लगवा दिए हैं, बाउंड्री तोड़ दिए हैं। जब बाउंड्री तोड़ दिए हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी मेरे ही देखरेख में है। वो अभी भी मेरे ही देखरेख में है। हम 144 के लिए एसडीओ साहब के पास गए हैं, उनसे अनुरोध कि हम अपना कागज लगाए हैं। जो मेरा कागज देखा जाए, जमीन पे 144 का अनुशंसा के लिए हम एसडीओ साहब के पास जाकर न्यायालय के हम शरण में गए हैं कि 144 का अनुशंसा हो कि इनका जो बलात् जो ये अंदर आने का कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर ये हो। उसके बाद से सिविल कोर्ट में हम इंजेक्शन के लिए गए हैं कि ये जो जबरदस्ती इस जमीन में जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, रजिस्ट्री रुके, तो उसके लिए हम इंजेक्शन का। जमीन रजिस्ट्री हो रही है क्या? खरीद रजिस्ट्री 10 दूर और 6 दूर। उसके बाद से भी ये कुछ लोगों से पैसा उसके ऊपर में एडवांस के तौर में लिए हुए हैं। तो इस कारण से हम इंजेक्शन के लिए प्रेयर किए हैं सिविल कोर्ट में कि इस ज़मीन पे इंजेक्शन लगे और कोर्ट ही एक अपना बहाल करे, जुडिशरी ये में पहन के आके उसको पूरी जांच पड़ताल करे और अपनी रिपोर्ट दे। एक और आरोप उन्होंने लगाया था आप पर, उस दिन आपने सुना भी होगा कि गोलू मिश्रा के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ जमीन इधर से उधर झाल मोल करना, इधर से उधर फंसाना, और यही काम करते हैं। कि आप पूछ लीजिए, मैं तो एक व्यवसायी हूँ, मेरी दुकान है, लेकिन उनका क्या काम है? इस जमीन को छोड़कर वो क्या करते हैं? जी, हमें जैसे देखिए, हम कृषि से हम लोग हैं, गाँव के लोग हैं। पहले हमारा कोल्ड स्टोरेज चलता था। किसी कारणवश यहाँ उस समय बिजली की उतनी उपलब्धता नहीं थी तो कोल्ड स्टोरेज बंद हो गया। तो हम लोग कृषि पे ही डिपेंडेंट हैं। और जो ये बोल रहे हैं कि ज़मीन का काम, तो राज प्रताप वर्मा ये बोलें और रजिस्ट्री कचहरी में जाके उठा के देख लें कि हमने जो ज़मीन बेचा है वो किसका बेचा है, अपना बेचा है कि किसी और का बेचा है। हम अपना खानदानी ज़मीन गाँव का बेचें, हम अपना या सिवान का भी जो ज़मीन है वो अपना बेचें। अब राज प्रताप बोल रहे हैं कि वो व्यवसायी हैं, स्वर्ण व्यवसायी हैं, स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष बोल रहे हैं अपने आप को। तो आप खुद देख लिए कि राज प्रताप वर्मा स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष और स्वर्णकार लोगों को ही परेशान कर रहे हैं। इसका उदाहरण है, मोहन गुप्ता को देख लीजिए, सुधा सोनी देख लीजिए, आकाश सोनी देख लीजिए, प्राणनाथ गुप्ता जो वो भी सुनारी हैं। तो राज प्रताप वर्मा व्यवसाय क्या करते हैं और काम क्या करते हैं, आगे दिखाने के लिए एक रखे हुए हैं कि हम स्वर्णकार हैं और स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष। जबकि दुकान बस दिखाने के लिए है, इसके अंदर में काम काम ये कुछ और कर रहे हैं। ये अगर स्वर्णकार रहते हैं, चाहे स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष रहते हैं अगर उस पद पे, तो उस पद का गरिमा ही बचाते हैं। सोनार संघ जितना भी लोग उस सोनारी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप देखिए ना, ये इनके पिताजी क्या हैं, वो कोई दूसरे समुदाय से थोड़ी हैं। इनका भाई क्या है, दूसरे समुदाय से है, उसी समुदाय से है। सुधा सोनी क्या दूसरे समुदाय से हैं? नहीं है। आकाश सोनी किसी दूसरे समुदाय से है? नहीं है। तो ये उसी पैटर्न पे चलते हैं, उसी पैटर्न पे आते आते ये आ गए यहाँ पे। ये देखे कि तो करोड़ रुपए का जमीन है। तो ये रंजन कुमार गुप्ता जो हैं वो आए तो सही। आप एक जबरदस्ती बोल रहे हैं कि हम उनके चचेरे भाई। रंजन कुमार गुप्ता के बारे में बता रहे थे कि शायद वो बाहर में कहीं फॉरेन में है, वो आने वाले। हाँ, तो रंजन कुमार गुप्ता, हम राज प्रताप वर्मा से क्यों बात करेंगे? हम तो बात करेंगे रंजन कुमार गुप्ता से। पावर शायद उनको दिए हुए हैं। पावर का कॉन्सेप्ट अब नहीं चलता है सर, बिहार में पावर का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। ये जो भी बोल रहे हैं कि देख रेख केयर टेकर का बनवाए हैं, तो केयर टेकर से वहाँ तो टाइटल की लड़ाई चल रही है ना, वहाँ तो टाइटल का लड़ाई चल रहा है, तो केयर टेकर का कोई मतलब नहीं है। हम वो जमीन मेरा है, हम वो दावा पेश कर रहे हैं। रंजन कुमार गुप्ता आएंगे, वो अपना दावा पेश करें। ये सब न्यायालय के इसको लेकर आप कहीं उच्च अधिकारियों के पास गए हैं? सिवान के पुलिस अधीक्षक हैं या डीआईजी चक के पास गए हैं, हम डीआईजी महोदय के पास गए। उसके बाद से हम देखें कि जब इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है और ये अपना काम लगातार अग्रसरित हैं, उस पर बाउंड्री तोड़ दिए, ताला तोड़ दिए, बालू गिरा दिए, ईंट गिरा दिए, तो हम न्यायालय के शरण में चलेंगे। न्यायालय के शरण में जाके हमने इनके ऊपर टाइटल सूट का भी एक केस किया हुआ है
हमने राज प्रताप वर्मा और पंकज शर्मा पे भी और रंजन कुमार गुप्ता पे हमने केस। पंकज शर्मा ये कौन है? पंकज शर्मा एक व्यवसायी हैं अल्मुनिया का और ये फ्रेम वगैरह का काम करते हैं। वहीं पे है क्या? वो निराला नगर के ही निवासी हैं, तो वो खरीदार हैं। अब आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? क्या चाहते हैं? क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ इसका निदान निकलेगा? हम तो इसका निदान ही चाहते हैं कि प्रशासन मेरी बात को सुने, दोनों पक्षों की बात सुने, मेरी ही बात की नहीं, दोनों पक्षों की बात सुने। और यहाँ पे जो माहौल है कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि घटना, हम बार बार प्रशासन को इसी चीज के लिए अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे वो अब ध्यान दे। यहाँ कभी भी कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर अभी मौन है। कोई घटना हो जाए, मेरे साथ कुछ हो जाए, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हम प्रशासन से बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप दोनों पक्षों की बात को सुनिए और इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए, कोई बड़ी घटना होने से बचे। बिल्कुल, आपने देखा कि ये विकास कुमार उर्फ गोलू मिश्रा हैं, जो ज़मीन है जिन पर इनका भी दावा है। हालांकि कहीं से जब इनको न्याय मिलने की उम्मीद किसी थाने से, किसी अधिकारियों के पास से नहीं दिखी, तो इन्होंने न्यायालय का शरण ले लिया है और उसमें पार्टी भी ये बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि टाइटल जिसका है वो एक रंजन कुमार गुप्ता और दूसरे टाइटल में ये है, यानी कि दोनों पार्टी अपनी अपनी दावा कर रही है। तो इनका कहना है कि आखिरकार ये जो राजा प्रताप हैं ये इसमें क्या है? वो अब पावर ऑफ अटर्नी वाली बात रही नहीं, बिहार में सब कुछ वो समाप्त हो चुका है। तो अब सही बात है कि जब रंजन कुमार गुप्ता अगर वो फौरन में साथ रहते हैं, वो आएंगे, तो जब दोनों पक्ष आपस में बैठेंगे तभी कुछ मसला हल होगा। लेकिन अभी फिलहाल अधिकारियों को चाहिए कि इस पर त्वरित कार्रवाई जो है करेगी, ताकि आगे किसी तरह की घटना किसी के द्वारा, दोनों पक्षों में किसी के द्वारा न किया जा सके। इनका कहना है कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, किसी तरह की वारदात हमारे साथ हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिवान में आए दिन देखने को मिलता है कि जमीनी विवाद को लेकर के हत्याएं हो जाते हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है। तो कम से कम अभी भी प्रशासन के पास समय है, और समय रहते अगर सचेत हो जाए प्रशासन के लोग, इस पर कुछ कानूनी कार्रवाई कर दें, तो शायद बड़ी घटना होने से इनकार किया जा सकता है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान, मेन एंड विमेन। फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com। JNS पब्लिक स्कूल, श्यामपुर, सिवान। एडमिशन ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, co-curricular activities on every Saturday, well-trained and qualified teachers, best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh,
मोबाइल 9934444040। बंगाल के तर्ज पर सिवान में खुल गया है पहला एयर कंडीशनर मिठाई की शॉप श्री साई स्वीट्स डब्लू मार्ट के बगल में। सिसवन ढाला सिवान श्री साई स्वीट्स में मिलेंगे एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट मिठाई, साथ ही स्वादिष्ट चाट भी। आज ही चलें श्री साई स्वीट्स डब्लू मार्ट के बगल में, सिसवन ढाला सिवान। मोबाइल नंबर 8210201362। विज्ञानानंद केंद्र विद्यालय चनौर श्यामपुर सिवान सीबीएसई द्वारा 12th तक 2008 में मान्यता प्राप्त विद्यालय। एनसीसी ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, स्विमिंग पूल, डाइनिंग हॉल, शूटिंग रेंज, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, बास्केटबॉल कोर्ट, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आज ही नामांकन कराएं। विज्ञानानंद केंद्र विद्यालय चनौर श्यामपुर सिवान। मोबाइल नंबर 9006999444 82719999।